जय हिंद सभी लोग। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 206 जो हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, हमारे स्केलेटन में, या फिर आप बोल सकते हो हमारे कंकाल में, तो उनके क्या क्या नाम होते हैं, कौन सी हड्डी कहां पर होती है, वो सारी जानकारी हमने कल आपको दे दी थी कल के वीडियो में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है संधि यानी के जॉइंट्स। अब ये संधि या जॉइंट्स क्या है? तो हमने जो आपको 206 हड्डियां पढ़ाई थी, तो वो किसी ना किसी चीज में तो जुड़ी होंगी। भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज कहीं पे जुड़ती है जब तो वो दूसरी चीज आती, फिर दूसरी उसमें जुड़ती, तीसरी आती, तीसरी जुड़ के चौथी, इस तरीके चलता रहता है। तो जो हमारे जॉइंट्स हैं यानी कि जो हड्डियां हैं वो जिसमें जुड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब संधि, या फिर आप कह सकते हो जहां पे दो हड्डियां जुड़े उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स या जोड़ बोलते हैं। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इमोवेबल। कौन सा? सबसे पहले आ जाता है इमोवेबल। और हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है स्लाइटली मूवेबल। कौन सा? सबसे पहला इमोवेबल, सेकंड स्लाइटली मूवेबल, और जो हमारा थर्ड होता है वो आता है फ्रीली मूवेबल, या फिर आप बोल सकते हो मूवेबल। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा इमोवेबल है वो है क्या। तो जो इमोवेबल है इसको हम बोलते हैं अचल संधि, या फिर कह सकते हो अचल। अचल मतलब अचल यानी कि जो चल ना सके, चल ना सके यानी कि इमोवेबल, जो मूवमेंट ना कर सके। अब हमारी बॉडी में वो कौन से जॉइंट्स हैं जो मूव ना करते हैं? तो सबसे पहले हमारा ये स्कल है, ये स्कल, तो ये आ जाता है। स्कल जो हमारा है ये मूव, मतलब इसकी हड्डियां हैं ये मूव नहीं करती हैं, ये हिलती नहीं है। ये जब भी हिलेगा जब किसी खोपड़ी ने आप मतलब किसी इंसान ने आपकी खोपड़ी पर डंडा वगैरह मार दिया तो यहाँ की हड्डियां हिल जाती हैं सही से, तो वरना ये नहीं हिलती। सबसे पहला तो इसका लग जाता है। दूसरा जो मतलब जो आता है वो हमारा टीथ होते हैं, दांत। तो दांत होते हैं तो दांत भी नहीं हिलते हैं। अब अगर आप सोचे कि सर जी मेरे तो बचपन में दांत हिलते थे, तो अरे बचपन में दांत हिलते तो अगर हिलेंगे तो वो टूट के अलग ही हो जाएंगे। तो अगर आपका दांत हिलेगा तो वो अलग ही हो जाएगा। तो इमोवेबल में कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा दांत आ जाता है, दूसरा हमारी स्कल की हड्डियां आ जाती हैं। क्लियर? अब आप ये देख लीजिए, ये जो हमारी खोपड़ी है, जो स्कल है, ये देखिए, तो ये आपको दिखेगा एक बॉक्स टाइप का होता है, और इसमें जितनी भी हड्डियां होती है ये मूव नहीं करती हैं। दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि इसमें साइड साइड में जो अलग अलग कलर से दिखाया गया है, तो इसके ये मतलब कह सकते हो पार्ट्स होते हैं, मतलब हड्डियों के टाइप होते हैं, जो कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो हमारा क्रेनियम होता है, इसका मतलब इसमें क्रेनियम में हमारे कितने हड्डियां होती? 8 हड्डियां होती है, हमने कल बताया था। और कल का वीडियो ना देखा तो देख लेना। फिलहाल आज जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो इमूवेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात कर लेते हैं हम स्लाइटली मूवेबल की। किसकी? स्लाइटली मूवेबल की। अब स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली हम कहते हैं स्लाइटली मतलब धीरे, हल्के से, धीरे मतलब हल्के से। तो हमारी बॉडी के वो जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, मतलब जैसी स्कल का हमने बताया, दांत का, ये तो मूव ही नहीं करते हैं, मतलब ये बिल्कुल मतलब हिल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे जॉइंट्स हैं जो थोड़े से हिल सकते हैं। अब थोड़े से में कौन से आते हैं? सबसे पहले जो हमारी, आपको ये दिख रहा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, तो इसमें हड्डियां जो होती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब जॉइंट होती हैं। तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, थोड़ा सा पीछे झुक जाते हैं, थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं ये स्लाइटली मूवेबल होती है। वैसे ही जो हमारा चेस्ट होता है, ये आपको दिख रहा होगा, जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स में जो होती सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो हमारी जो पसलियां थोड़ी सी मूव करती हैं तो बाद में बैठ जाती हैं इस तरीके से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो चेस्ट में बीच बीच में अलग कलर दिखाई दे रहा है, तो ये बनी होती है कार्टिलेज की, मतलब बीच बीच में इसमें होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है हमने आपको बताया था, ये कमजोर हड्डी होती है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मूव कर सकती है। ऐसी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी हमारे मतलब कार्टिलेज बीच बीच में होता है, मतलब एक आएगा हड्डी, बीच में कार्टिलेज होएगा, फिर हड्डी आएगी, फिर कार्टिलेज होएगा, फिर हड्डी आएगी, फिर कार्टिलेज होएगा, इस तरीके से बना होता है, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। तो इन स्लाइटली मूवेबल में कौन कौन से आ जाती हैं? एक तो हमारी जो पसलियां हैं, रिब्स, ये इस तरीके से आ जाती हैं क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है। दूसरा हमारे स्लाइटली मूवेबल में आ जाता है जो हमारा रीढ़ की ये हड्डी होती है, ये आ जाती है। अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो हमारा है फ्री मूवेबल, या फिर आप बोल सकते हो मूवेबल। क्लियर? देखिए, जो हमारी फ्रीली मूवेबल यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं पूर्ण संधि, तो जो हमारी फ्रीली मूवेबल है ये हमारी 5 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला क्या है इसमें? बॉल एंड सॉकेट। अब ये बॉल एंड सॉकेट क्या है? तो बॉल मतलब गोल होती है, सॉकेट मतलब वो बॉल जो इसमें सॉकेट में घूम सके,
जैसी लाइट का सॉकेट होता है उसमें जिस मतलब जो प्लग होता है जिस साइज का, तो वो उसी सॉकेट में लग सकता है। ऐसा सॉकेट जिसमें बॉल घूम सके। और बॉल क्या होती है, तो हमारे जो शोल्डर होते हैं इसमें गोल टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है जो हमारे इस सॉकेट में फंस के हमारा मतलब मूवमेंट हो जाता है। इस वजह से हम इसे आगे पीछे इधर उधर सब कहीं आसानी से घुमा सकते हैं। वैसे ही जो हमारे हिप होते हैं यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट का भी ज्वाइंट होता है। तो क्लियर, तो आपको बॉल एंड सॉकेट समझ में आ गया कि बॉल एंड सॉकेट क्या होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है ये बॉल और ये सॉकेट, बॉल सॉकेट किस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से आसानी से मूव कर सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, एक तो ये हमारे हैंड में पाया जाता है, दोनों हैंड में, जिसकी वजह से हम आगे पीछे इन्हें घुमा सकते हैं। और बाकी ये पैर जो हमारे हिप होते हैं वहां पाया जाता है। अब हम सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं जो हमारी है सैडल। अब सैडल क्या है, तो सैडल आप ऐसे समझिए, बॉल एंड सॉकेट कह रहे थे, तो दूसरा वाला सॉकेट यानी कि एस, तो एस से ही हमारा है सैडल। तो जो हमारा सैडल है वो बॉल एंड सॉकेट का ही मतलब छोटा रूप है। मतलब बॉल एंड सॉकेट जिसमें बड़े बड़े पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे बड़ी बॉल आ जाएगी, बड़ा सॉकेट आ जाएगा, उस सॉकेट को मतलब बॉल को छोटा कर दो, सॉकेट को भी छोटा कर दो, तो उसको हम बोलेंगे सैडल। अब सैडल कहाँ पाया जाता है, तो सैडल हमारे थंब, ये अंगूठा होता है, इसमें पाया जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी फिंगर है सिर्फ इधर के लिए मतलब मूव करती है, ऊपर के लिए मूव करती है, लेकिन हमारा जो अंगूठा है ये इस तरीके से कह सकते हो ये चारों तरफ मूव कर लेता है थोड़ा थोड़ा। तो सैडल का एग्जांपल कौन सा होता है, ये हमारा थंब अंगूठा होता है। क्लियर। तो बॉल एंड सॉकेट क्या है, जो हमारे हाथ वगैरह में पाया जाता है, जो बड़ा साइज का होता है, उसी का जो छोटा रूप होता है उसको हम कहते हैं सैडल, ये हमारे थंब में पाया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, इसे कहते हैं हिंज। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंज। अब ये हिंज क्या है, तो हिंज का मतलब होता है कब्जा। अब दरवाजे में जब कब्जा लग जाता है कहीं पे, तो आपने देखा वो एक ही साइड की खुलता है, दूसरी साइड तरफ नहीं खुलेगा। अगर दूसरी साइड की अगर खोलने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। तो वैसे ही हिंज मतलब जो हमारे जॉइंट ऐसे होते हैं जो एक तरफ ही खुलते हैं, जैसे ये हमारी एल्बो है, कोहनी, इसको हम खोलेंगे तो एक साइड में इधर ही खुलेगी, ऊपर लाएंगे इधर आ जाएगी, मतलब ये इससे नीचे नहीं जाएगी। इससे नीचे अगर करें तो ये नहीं जाएगी, अगर नीचे करें तो टूट जाएंगे। तो यहाँ कौन सा सॉकेट पाया जाता है, सॉकेट कह रहा है, यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है हिंज मतलब हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। अब आपको अच्छी समझ में आ गई कि हिंज ज्वाइंट क्या होता है। ऐसे ही जो हमारे एल्बो मतलब एल्बो का जो घुटने होती नी, तो वो भी आपने देखा पीछे साइड में मतलब चले जाते हैं, लेकिन आगे की साइड में नहीं आते। अगर आगे साइड में करोगे तो टूट जाएगा, ऐसे ही अगर हाथ नीचे के लिए करोगे टूट जाएगा। हालांकि मेरा तो टूटे हुआ है, बचपन में इतना शैतान था तो पहले टूटा हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये इधर से जाके टूटा था या किधर और से टूटा था। तो आप इधर देख लीजिए इसको, अरे लड़की देख के खुश हो गए, इसको हटाते हैं दूसरा लगाते हैं। चलिए, तो हाँ ये देखिए, ये इसमें मतलब इनके जो घुटने और मतलब नी दिख रही है, तो इसमें इनमें जो है कौन सा पाया जाता है, तो इसमें हिंज यानी कि कब्जा संधि पाई जाती है। हिंज सॉकेट हिंज ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। अच्छे से आपको हिंज ज्वाइंट समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं हिंज के बाद हम देख लेते हैं पाइवोट संधि, मतलब पाइवोट ज्वाइंट। अब पाइवोट क्या होता है, तो पाइवोट आप ऐसे समझिए कि आपने कील ली और कील को किसी दीवार में उसको मतलब लगाया जाता है, तो दीवार में ठोक दिया आपने कील। अब ठोक दी जब, तो उस कील में आपने मतलब कील छोटी सी थी, वजन आपने ज्यादा डाल दिया उसमें, तो जिसकी वजह से वो कील थोड़ी सी हिल गई। अब कील हिल गई तो आप उसे निकाल रहे हो, इस तरीके से हिल गई वो, तो वो बाहर नहीं निकल रही लेकिन वो हिल रही है। तो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको हम पाइवोट बोलते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी जो नेक होती है ये होती है कि इसको हम अगर आगे करना चाहें तो आगे भी थोड़ी चली जाती है, इधर पीछे भी चली जाती है, ऊपर करना चाहे ऊपर भी चली जाती है। समझ रहे हो कि मतलब ये हमारी जैसे खुटिया होती है मतलब पीठ होगी, इसको तुम पूरा हिला दो, हिलाने के बाद जैसे ये मूव करे तो वैसी हमारी ये गर्दन है ये इस तरीके से मूव करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट बोलते हैं। क्लियर इतनी। अब लास्ट में हम देख लेते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है, तो ग्लाइडिंग मतलब आपने सुना होगा फिसलना, मतलब कोई इंसान फिसल के जाता नहीं, जैसे आपने वाटर पार्क वगैरह में देखा ऊपर से फिसल के आता है करके, ऐसे। या फिर इंसान ऊपर से जो हैंगिंग ग्लाइडिंग बोली जाती है, तो ऊपर मतलब पहाड़ के ऊपर से कूद जाते हैं, पैराशूट पकड़ के उड़ते हुए ऐसे चले जाते हैं, तो उसको हम ग्लाइडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स पढ़ना है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो हड्डियां मतलब एक दूसरे के ऊपर है और एक दूसरे के ऊपर रह के ही इस तरीके से फिसल रही हैं, तो उनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। और ये हमारी जो हमारी कलाई होती है यहाँ पे, जहां पे हमने आपको बता दी यहाँ पे हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये एक दूसरे पे फिसलती ही हैं, जिसकी वजह से हमारी ये कलाई इधर उधर मूव करती है। वैसे ही जो हमारी फिंगर ये होती है हथेलियां, तो ये भी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं इस तरीके से, थोड़ी बहुत फिसलती है थोड़ी सी। और कभी कभार जब इंसान होता नहीं कि
कोई इंसान आपसे ताकत आजमाता है तो हाथ दबाता है, तो अगर हाथ आपका वो इधर से दबाए तो इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर वही शख्स अगर आपका हाथ दबा रहा है और उसने ये मतलब कह सकते इधर साइड में इनको जाम कर दिया, क्योंकि ये ग्लाइडिंग वाली है, ये फिसलती है, इनको जाम कर दिया और फिर उसने ऐसे टाइट करके दबा दिया, तो आप चिल्लाओ अरे मामा मर गए, तो इस तरीके से चिल्लाओगे, क्योंकि जब इधर की ग्लाइडिंग जाम हो तो वो सारा जोर तुम्हारी हड्डियों पे ही पड़ेगा। तो बचपन में ज्यादातर ये बहुत खेला जाता था कि हम तुम्हारा हाथ दबाओ तो मेरा दबाओ। तो ग्लाइडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ग्लाइडिंग क्या होते हैं। देखिए इन तीनों के जो टेक्निकल नेम है, जैसी जो इमूवेबल है इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो फाइब्रस होता है, क्योंकि ये फाइबर से मिलकर बना होता है, यानी कि इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो रेशेदार से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो आपका स्लाइटली मूवेबल है, तो इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। और जो आपका थर्ड है जिसका नाम है फ्री मूवेबल, तो इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो साइनोवियल होता है। साइनोवियल क्यों होता है? क्योंकि इनके जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि जो जोड़ों में आपने सुना गठिया रोग हो जाता है वो कैसे और क्यों हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए जो हमारी हड्डी होती है उसके ऊपर उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। हमने बताया था हड्डियों के अंदर कौन सा टिश्यूज पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज, या फिर बोल सकते हो संवाहिनी ऊतक। लेकिन जो हमारी दो हड्डियां होती हैं इनके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड। ये लिक्विड जो है ये हमारी हड्डियों को फ्री मूव करने के लिए वर्क करता है। अगर जैसी कोई दरवाजा है उसमें कब्जा लगा हुआ अगर आवाज कर रहा हो तो इंसान कहता है थोड़ा सा इसमें ग्रीस या फिर तेल वगैरह डाल दो, तो अगर हम थोड़ा सा तेल या ग्रीस उसमें लगा देते हैं फिर उसको खोलते बंद करते हैं तो आराम से वो खुल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें हल्के हल्के से जंग मतलब जो ग्रीस या तेल था वो खत्म हो गया तो हल्के हल्के जंग लग जाती है। फिर अगर हम उसे खोलते हैं तो वो आवाज करता है चूं, फिर बंद करो फिर आवाज चूं। वैसे ही मतलब कह सकते हो जो हमारा साइनोवियल लिक्विड है ये ग्रीस का काम करता है हड्डियों के लिए। और जब हमारी हड्डियों में ये ग्रीस कम होने लगता है तो अगर कोई नॉर्मली ये बुढ़ापे में ही कम होता है, तो कोई बूढ़ा इंसान होता है वो अगर कहीं पे बैठेगा और ये माई बैठ गया, अब उसके घुटने वहीं पे जाम हो उठेगा लाठी पकड़ के या मतलब क्योंकि हड्डियां उसकी जाम हो गई होती हैं उनमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि जब साइनोवियल लिक्विड कम होता है तो यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, उसी को बोला जाता है कि तुम्हें गठिया रोग हो गया है। तो गठिया रोग क्या होता है? जब यूरिक एसिड की मतलब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हम गठिया रोग कहते हैं। क्लियर? देखिए जो हड्डियों में एक और चीज पाई जाती है वो है टेंडम। अब ये टेंडम क्या है? तो जो हमारी मतलब बॉडी में जो हड्डी है वो मांस को जो पकड़ के रखती है, मतलब मांस और हड्डी का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ मेरी हड्डी है, ये हड्डी के मतलब अंदर हड्डी है ऊपर मांस है, तो ये आपस में ज्वाइंट है ना, तो इस ज्वाइंट को ही हम कहते हैं टेंडम। दूसरा जो हमारी हड्डी है हड्डी से कनेक्ट रहती है, मतलब बोन से कनेक्ट रहती है, उसको हम कहते हैं लिगामेंट। और आजकल जो डॉक्टर साहब नए नए आए हैं वो वैसे भी टेक्निकल भाषा का यूज कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करते हैं कि पता लगा आपकी यहाँ पर से हाथ टूट गया, अब आप गए, अब वहां पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे करा देखा वगैरह, तो आपको समझ में नहीं आया क्या होता, डॉक्टर ने कहा ओह माय गॉड योर लिगामेंट इज ब्रेक। अब भाई जो लोग अगर पढ़े लिखे हैं उन्हें भी नहीं पता होता लिगामेंट या टेंडम क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी थोड़ी पढ़ी होती है। वहीं लेकिन अगर कोई गांव का इंसान है जिसने बेचारा कभी कुछ नहीं पढ़ा, वो एकदम लिगामेंट सुन के डर जाता है कि अरे क्या हो गया, तो कहते हैं लिगामेंट आपका ब्रेक हो गया है, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम बच तो जाएंगे, ठीक तो हो जाएंगे। डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सिर्फ 1 लाख रुपया लगेगा। वो क्या कहता है 1 लाख नहीं तो रुपया कितना ले लो, हमें बस बचा लेना। तो मतलब कह सकते हो जब हड्डियों के जॉइंट्स के पास से टूट जाती है तो उससे लिगामेंट बोल देते हैं कि लिगामेंट आपका ब्रेक हो गया है, फट गया बोल देते हैं। और जब इंसान की ये हड्डी जो ऊपर वाली होती है अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।